नमस्कार दोस्तों। जैसे अभी आपको पता ही है, अभी देश भर में जो नया यूसीजी बिल आया है उसको लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। इसके पीछे जो मुख्य कारण, जो मुख्य बिंदु है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता देता हूँ। खास करके इसमें विरोध का मुख्य कारण ये है कि लोगों को और छात्र संगठनों को लग रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना किसी ठोस कारण के फंसाने का डर है, जो व्यक्तिगत रूप से फंसाने के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सबसे पहला और बड़ा बवाल इस बात से है कि इसमें ओबीसी को शामिल कर दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले एससी और एसटी वर्ग के जाति के लोगों को शामिल किया गया था और अब इसमें ओबीसी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी शामिल कर दिया गया है, जो कि एक समाज में और मैं तो देख रहा हूँ खाई बनने की। और जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे छोटी जाति में एससी एसटी में जातिगत भेदभाव के लिए बहुत कड़क कानून है, तो इसी कानून के दायरे में ऐसा ही एक प्रावधान लाया गया है जो विश्वविद्यालय में काम करेगा, जो इस कॉलेजों में काम करेगा जहाँ पे मनमानी होती थी कॉलेजों की, या कोई छात्र जैसे भेदभाव, जातिगत भेदभाव महसूस करता है तो उसको बस उसकी खाली शिकायत ही करनी है। जिसके खिलाफ वो शिकायत करेगा उसके खिलाफ अपने आप वो जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ना उनको सबूत चाहिए, ना कुछ भी, कोई गवाह भी नहीं चाहिए, खाली ऐसे उसकी शिकायत करना ही है और उसके बाद उसको एक्शन लेना पड़ेगा है कॉलेज को या विश्वविद्यालय जो भी है। नहीं तो उनका क्या होगा कि सरकार उनकी मान्यता रद्द कर देगी, जो ग्रांट मिलता है वो बंद कर देगी। जो आलोचकों का कहना है कि ये कानून एससी एसटी एक्ट के जैसे ही पावरफुल है, और कुछ संगठनों का तो कहना है कि ये उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के नजरिए से इसको प्रेरित है। सामान्य वर्ग के छात्रों का और संगठनों का आरोप है कि ये कानून के तहत कैंपस में सामान्य वर्ग के छात्रों को परेशान किया जा सकता है और उनके मानसिक परेशानी भी बढ़ेगी, इसीलिए इस कानून को वापस लिया जाए। और इसी के चलते भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा होगा इतने सालों से अलग अलग देश में, पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलाओं में कहीं भी कुछ देखा होगा, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार होता है, तो उसमें सबको बोलना चाहिए, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक वर्ग के लिए अभी पूरे देश में कानून के खिलाफ सब है, जो कि गलत बात है। और इस मुद्दे पे हम लोग सरकार के साथ है। सरकार को ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि अगर लाखों लोग या समझ लीजिए करोड़ों लोग इसके विरोध में है, तो 50 करोड़ लोग इसके समर्थन में भी है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ उसको खड़ा रहना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत ही साहसी कदम है, ये किसी को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। बात ये है कि कोई भी समाज का हो, जो गलत है वो गलत है। मेरे तो पहले से भी ये भी मानना रहा है कि जैसे आरक्षण का है, जो एसटी एससी सबको दिया जाता है, मैं तो बोलता हूँ कि जनरल में भी जो जो अपर वर्ग है, अगर उनमें भी जो गरीब है, आर्थिक रूप से अगर आरक्षण लागू किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सरकार को इस कानून को वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो इस्तीफे हो रहे हैं वो सब दिखावट के लिए है। मैंने तो सुना है कि इसमें जो इस्तीफा दिया है कर्मचारी ने, उस सब फर्जी डॉक्यूमेंट पे उसने नौकरी पाई थी। अब कितनी सच्चाई है तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन ये किसी समाज के किसी वर्ग के आगे सरकार को झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है, युवा आपके साथ है। 10 लोगों को भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। 1000 1 लाख, समझ लीजिए कि 10 लाख लोग अगर आपके खिलाफ है तो 10 करोड़ लोग आपके साथ भी है। तो सरकार जो स्टैंड लेगी उस पर कायम रहना चाहिए और उसको अपना कानून पीछे नहीं लेना। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कानून में जरूर ध्यान देना चाहिए, ऐसा किसी को गलत फंसाने के लिए नहीं। जैसे इसमें ऐड किया जाना चाहिए कि अगर कोई किसी के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून तो बिल्कुल गलत ही है, मतलब समझ से परे है कि क्या खाली आरोप लगा दो और आप दोषी करार दिए जाओगे। तो इसके लिए सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए। और मेरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और जो भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता है, जो भी पार्टियां है, उनसे एक ही निवेदन है या एक ही सलाह, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, कि जो आप काम के मुद्दे हैं वो उठाइए, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाइए। अभी जो कोई कानून आया है समाज में सुधार के लिए तो उसके साथ खड़े रहिए। खास करके अगर आपको चुनाव जीतना है तो जनता का जो प्रश्न है वही उठाना पड़ेगा। जातिगत वाला अब समय निकल चुका है, इंटरनेट का जमाना है और सब अभी जो पीढ़ी है अभी पढ़ी लिखी है, कम से कम इतना तो पढ़े है कि सबको पता है कि भला बुरा क्या है। किसी को कोई जातिवादी से मतलब नहीं है। 10% से कुछ सरकार बनने वाली नहीं है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको सरकार बनाना है तो देखिए जहाँ पे जो प्रॉब्लम है
परेशानियां है उसको उठाइए, सरकार के खिलाफ उठाइए, महंगाई है उसके खिलाफ उठाइए, बेरोजगारी है उसके खिलाफ उठाइए, तो ज़्यादा आप इसमें फायदे में रहेंगे। बाकी आप ये सोचेंगे बैठे बैठे कि चलो नेपाल में ऐसा हो गया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया, तो ये इंडिया में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आप सोचेंगे कि श्रीलंका में हो गया और फलान ठिकाना जहाँ जो भी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी कितना भी ट्राई करिए, तो इससे अच्छा आप जनता का मुद्दा उठाइए और काम करिए अपने क्षेत्र में, आपकी सरकार जरूर बनेगी। हमको तो देश से मतलब है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार सरकार कोई भी हो देश के साथ ही, उसको देश के खिलाफ जाना ही नहीं है। सरकार से भी निवेदन है कि ठीक है, जो सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी मांगी भी सुननी चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है, तो उसमें बदलाव अगर हो सकता है तो करना चाहिए। बाकी ऐसा है, ये नहीं कि विपक्ष ने बोल दिया कि बेकार कानून है, ये है वो है, किसी को फंसाया जा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल हटा लेना नहीं चाहिए। कम से कम उसमें देखना चाहिए कि जो कमियां है उसको दूर किया जाए। अगर सब बोल रहे हैं कि इसमें जांच ऐड करना चाहिए, तो इसमें जो जरूरी है ऐड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये साफ किया है कि सरकार का मकसद किसी के साथ भेदभाव करना नहीं है। सरकार का मकसद इस कानून के द्वारा कैंपस में सभी को समान दर्जा दिलाने की है, जो एक बहुत ही बढ़िया कदम है।